तो यार चलो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस वीडियो की, जिसमें फॉरेक्स का आपको सारे एनालिसिस बताऊंगा कि कौन कौन से पेयर है। अपने यहाँ पे टोटल 4 मेन पेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें हम लोग ट्रेड करते हैं। और मैं सोचता हूँ यार जितने कम पेयर्स हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यार अगर सारे के सारे पेयर्स होंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी कि इसमें ट्रेड बन रहा है, उसमें ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे लूँ वहाँ पे लूँ, कैसे लूँ क्या लूँ। तो वही है, ये है मेन 4 पेयर्स, जिसमें से एक तो है क्रिप्टो। तो इसको तो रखो भाई साइड में एक बार। आज के वीडियो में अपन एनालाइज करने वाले हैं XAUUSD गोल्ड, यूएस ऑयल बाहर का तेल, और एक है अपना सिल्वर। ये 3 चीज़ें अपन एनालाइज करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो देखते हैं चलो कैसा रहता है मार्केट, क्या क्या लेवल्स हैं। ये सारे लेवल्स जो भी मैं आपको बताऊं वो आप अपने चार्ट पर सिंपली ड्रॉ कर लेना, और मैं आपको एनालिसिस इसका इस तरीके से बताऊंगा कि अपन किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं इन लेवल्स पे, क्या क्या हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है गोल्ड का चार्ट। अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो मैं आपको पीछे से बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे इस जगह पे एक दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद से ब्रेकआउट करने के बाद अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट। और सेम टू सेम इसी तरीके का चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ से वापस एक ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो देखते हैं 26,000 का मेरा टारगेट रहेगा कि 26,000 तक के लेवल तक मार्केट जा सकता है, जो कि गोल्ड है वो जा सकता है। तो देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। फिलहाल तो हम अभी कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो एक बार मैं आपको वापस पीछे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने किस तरीके से इस लेवल पे ट्रैप किया है। यहाँ पे आया मार्केट, ब्रेकआउट दिखाया नीचे, फिर वापस ब्रेकआउट दिखाया कि भाई एक बार अगर तुमने नहीं लिया तो मैं आपको दोबारा चांस दे रहा हूँ इस वाले ब्रेकआउट पे कि एंटर कर लो। एंटर किया और दोबारा वापस से डाउन। तो ये चीज़ है, मार्केट हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ट्रैप करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सेम चीज़ यहाँ पे अब देखो। अब कल के मार्केट के लिए ये सारे हैं लेवल्स अपने, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये एक लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मार्केट जितनी बार भी आया है बार बार नीचे ही आया है मार्केट। यहाँ से जितनी बार भी आया उतनी बार हमेशा नीचे ही आया है मार्केट। तो अब यहाँ पे मेरी क्या प्लानिंग है मैं वो आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ कल के दिन। अगर मार्केट कैसे खुलता है, क्या करता है, उसका देख के। तो देखो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है अपने को, एम पैटर्न। इसके यहाँ से लोगों की एंट्री हुई, यहाँ तक का लोगों को टारगेट मिल चुका है। अब उसके बाद से यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आ चुका है। अब ब्रेकआउट आया है, अब लोग सोच रहे होंगे कि रीटेस्ट कर रहा है मार्केट। अब रीटेस्ट यहाँ पे चल तो रहा है, पर ये थोड़ी देर और अगर रीटेस्ट करता है इसी लेवल पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मैं लेके चलूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको थोड़ी और क्लियर पिक्चर दिखेगी कि मार्केट आया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर वापस ऊपर आया, यहाँ पे रीटेस्ट करने का दिखा रहा है, पर अब जो नीचे आया वो इस लेवल से काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पे एक हायर हाई का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे अगर देखो ये ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है, थोड़ा सा नीचे भी आ चुका है, फिर भी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहीं पे टाइम वेस्ट कर रहा है, यानी कि मार्केट को नीचे आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल के आसपास खुलता है और थोड़ी देर और कंसोलिडेट करता है तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इन सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ की रैली मिस कर चुके हैं, यहाँ की रैली मिस कर चुके हैं, उन सबको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए आया है। अब यहाँ पे जैसे सारे के सारे सेलर्स एंट्री करेंगे सीधा मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे देखो बार बार मार्केट ने इस वाले लेवल से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, और नीचे से हमेशा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर चला गया, फिर वापस फेक ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर चला गया। यानी कि ये एक जो जोन है ये भी काफ़ी अच्छा जोन है, ये एक अच्छा जोन है और ये भी एक अच्छा जोन है। तीनों रेजिस्टेंस सपोर्ट के जोन है। अगर मार्केट देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड करते हैं, यानी कि अगर ऊपर की तरफ आया तो हम नीचे की तरफ सेलिंग करेंगे, ऊपर की तरफ आया तो नीचे की तरफ सेलिंग करेंगे, नीचे की तरफ आया तो ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पे आया तो सेल करेंगे, और अगर सपोर्ट पे आया तो बाय करेंगे। तो उनके लिए भी मार्केट ने एक बीच में, ये देखो कभी भी जो भी लोग बाग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक का मैं टारगेट लगा के बैठूंगा, जिन्होंने ऊपर से सेल किया होगा उनके लिए 50% लेवल से ही वापस रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ये इसने एक बीच में एक और लेवल बना रखा है, ठीक है, कि जो डिमांड एंड सप्लाई के लिए भी अगर ट्रेड करना चाहते हो आप तो आप इजीली कर सकते हो, पर आपका टारगेट हमेशा ये वाला लेवल रहेगा। अगर आप नीचे से ले रहे हो बाइंग की साइड तो आपका लेवल ये रहेगा, ऊपर से ले रहे हो तो भी आपका लेवल यही रहेगा। 50% का ये लेवल है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वापस से रिवर्सल दिखा सकता है। ये जितने भी लेवल्स है वो सब आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज मार्क भी कर देता हूँ
कि आप लोगों को पता रहे कि मेरा क्या दिल कर रहा है ट्रेड लेने का। दिल तो क्या कर रहा है, मतलब मार्केट में को उसी तरीके से शो कर रहा, तो फिर मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहूँगा मैं। तो ये है मेरा कल के लिए व्यू। एटलीस्ट 1:2 का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा यार, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे एम पैटर्न वाले जितने भी है ना, अब एम पैटर्न वालों के एटलीस्ट इस सपोर्ट तक तो आ ही सकता है, ताकि उन लोगों को लगे कि एक रीटेस्ट करने आ रहा है मार्केट और फिर वापस जाएगा। अब अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करता ना, अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करता और थोड़ी देर इधर ही कंसोलिडेट करता है, तो फिर मैं और ऊपर की तरफ जाऊँगा, पर मैं यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटी तो बुक करूँगा ही करूँगा। तो ये बात याद रखना। ये है गोल्ड का एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर जो अपना है वो है यूएस ऑयल भैया। और यूएस ऑयल तो भाई मतलब इस तरीके से चल रहा है ना, अब क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो किस तरीके, इसका वे ही अलग है यार बिल्कुल ही। मतलब ये एक दिन पूरा का पूरा ऊपर जाता है, दूसरे दिन पूरा का पूरा नीचे आता है, फिर एक दिन ऊपर जाता है, फिर एक दिन नीचे आता है। मतलब ये जिगजैग भी इसका इतने तगड़े तरीके से हो रहा है कि कुछ कर नहीं सकते अभी। तो इसमें यार देखो इतने दिन से कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली नहीं बेसिकली, इस वजह से मैं ट्रेड कर नहीं रहा हूँ। मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस करी थी कि ये मार्केट अपने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते इसने एक बार और दो बार यहाँ पे लोगों को ट्रैप भी किया है, ब्रेकआउट दिखा के फिर वापस नीचे की तरफ आके। तो फिलहाल इसका एनालिसिस देखते हैं कि क्या सीन है इसमें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ जोन्स है, और मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जोन्स काम में आने वाले। यूएस ऑयल में कोई इंपॉर्टेंट जोन्स हैं इससे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जोन मार्क नहीं किए। जितने भी किए खाली यही किए, और आई थिंक इतना भी काफ़ी है यार। हाँ यही है इंपॉर्टेंट जोन, जितने भी होते हैं वो काफ़ी है, इतने ही है। सो पहले तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे सिंपली ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे गैप अप भी खुला कि भाई बहुत बाइंग पोटेंशियल है मेरे में, अपन चलते ऊपर, इसको आज तो ब्रेकआउट करके ऊपर ही निकलना है। तो लोगों को यही लगा कि इतनी अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रहा है, रीटेस्ट दे रहा है, एंट्री बनाओ एंट्री बनाओ एंट्री बनाओ। जैसे सबने एंट्री बनाई सीधा डंप, और फिर वापस इस वाले सपोर्ट पे सेम चीज़ कि यहाँ से उठेगा यहाँ से उठेगा यहाँ से उठेगा सीधा डंप। तो यही चीज़ है। देखो अगर कहीं भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आके टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मार्केट वहाँ से नीचे के जाने के चांसेस 70 to 80% हो जाते हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ 100% हो जाते हैं, 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, 70 to 80% हो जाते हैं। तो उस 70 to 80% की चीज़ को अपने को कैप्चर करना होता है। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देते ही विदाउट कंसोलिडेशन सीधा नीचे। यहाँ पे लोगों को सपोर्ट था, सपोर्ट पे लोगों को लगा कि अब ऊपर जाएगा अब ऊपर जाएगा, मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा। लोगों को लगा था कि यहाँ से आया, ये रीटेस्ट लिया और फिर ये सीधा ऐसे निकलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे पहले तो ऊपर ब्रेकआउट दिया, सीधा नीचे डंप, फिर उसके बाद सपोर्ट पे थोड़ी देर वेट किया, और फिर उसके बाद से एक और डंप। और ये वाला डंप कुछ इस तरीके से था कि लोगों को निकलने का भी मौका नहीं मिला है। अब सेम सिनेरियो हो रखा है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि अब शायद ट्रैप होने वाले हैं सेलर्स। तो ये है 15 मिनट पे, इस सपोर्ट पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, बार बार सपोर्ट लिया, लोगों को लगा कि ऊपर जाएगा, पर सीधा का सीधा डंप हो गया। अब जैसे ही डंप हुआ, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो इस रेड कैंडल को देख के लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से और नीचे जाएगा, तो एक रीटेस्ट करके और नीचे की तरफ गया, फिर वापस एक रीटेस्ट दिया मार्केट ने। अब यहाँ पे सेलिंग आप देखो कितनी स्लो हो चुकी है। जब अच्छी सेलिंग होनी होती है तो इस तरीके से होती है, 1 से 2 कैंडल में। जब अच्छी बाइंग होनी होती है तो इस तरीके से होती है, पर जब वीक सेलिंग होती है तो किसी लेवल के पास आके धीरे धीरे कछुए की चाल चलने लग जाता है। तो जब भी ऐसा मार्केट करे, हमारे को सिंपली वेट करना है कि कहीं पे कोई ना कोई ट्रैप बने, तो फिर हम उस साइड में एक ट्रेड इजीली ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा कोई ट्रैप नज़र आ नहीं रहा मेरे को। एक यहाँ पे छोटा सा लेवल और है, ये वाला लेवल अगर अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। नेट ही सही नहीं चल रहा है यार मेरा। तो यहाँ पे आप देखो सपोर्ट 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 सपोर्ट, नीचे आ गया, और फिर उसके बाद से वापस ऊपर की तरफ गया, फिर वापस लोगों को लगा कि यहाँ से वापस ऊपर जा चुका, अब ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। पर अब क्या कर रहा है ये, अब का सिनेरियो आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप का बना रहा है। रेजिस्टेंस पे लोगों को इनवाइट करता जा रहा है। यहाँ से नीचे आया, अब रेजिस्टेंस पे वापस आके इनवाइट कर रहा है, फिर वापस थोड़ा सा इनवाइट करेगा, और इसके साथ साथ अपना एक सेटअप भी बन रहा है, जो कि है ये कप एंड हैंडल भी बन रहा है। तो इस चीज़ के नीचे का स्टॉप लॉस, इस हैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप सिंपली ऊपर की तरफ का ट्रेड कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 1:2, और उसके बाद से फिर 1:3, और ऐसे करते करते फिर आप और ऊपर जा सकते हो। तो मेरा सिंपली ये एनालिसिस है। गोल्ड में भी ऊपर का एनालिसिस है मेरा, और इसमें भी यूएस ऑयल में भी ऊपर साइड का ही है। तो देखते हैं फिलहाल कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी तो मेरा ट्रेड ये रहेगा, यहाँ तक का सिंपली मैं टारगेट रखूँगा एक बार, तो अपना 1:2 का मिनिमम टारगेट एक बार रखूँगा, और कोई लेवल तो नहीं आ रहा। एक ये है,
इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, तो पहला टारगेट अपना यही रखना। और ये पहला 1:2 से काफ़ी ऊपर आ रहा है यार, एटलीस्ट 1:3 आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया है। पर थोड़ा सा यहाँ से इसको ऊपर निकलने देना, या फिर अगर यहाँ पे और ज़्यादा इन्वाइट करता है, ये 1-2 रेड कैंडल और दिखाता है, तब तो अपन और कंफर्मेशन के साथ बैठ सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो ये है अपना यूएस ऑयल का एनालिसिस। नाउ लेट्स सी अब कौन सा पेयर बाकी है। एक बचा है अपना सिल्वर। सिल्वर 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 भाई, इसमें तो मैं देखता भी नहीं हूँ यार, क्या सीन है क्या नहीं, इसका तो मेरे को पता भी नहीं। कितना टाइम हो गया, लगभग 4-5 महीने हुए सिल्वर को देखे हुए, कि सिल्वर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं पड़ रहा है मेरे को। तो देखते हैं सिल्वर 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 सिल्वर, अरे भैया क्या बात। तो सिल्वर ने पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया, उसके बाद से इसी रेंज में कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके फिर इधर ही घूमता रहा, फिर सीधा नीचे ट्रैप, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस एक ट्रैप, सपोर्ट पे वापस थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर सीधा एक नीचे की तरफ ट्रैप। और यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, जब कितनी बार बायर्स को ट्रैप किया, एक बार बायर्स को ट्रैप किया, दूसरी बार बायर्स को ट्रैप किया, और फिर यहाँ पे तीसरी बार बायर्स को ट्रैप किया, और यहाँ पे चौथी बार बायर्स को ट्रैप किया। तो 4 बार जब बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, तो उसके बाद से फिर क्या होता है, अब बारी है सेलर्स के ट्रैपिंग की। अब होंगे सेलर्स ट्रैप। तो यार सेलर्स को ट्रैप करना है अब इसको, मार्केट को। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे सारे ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन हो गए। अब ब्रेकडाउन होने के बाद से फिर यहाँ पे एक और सिनेरियो दिखा रहा है, वापस एक ब्रेकडाउन हो गया। मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, अब वो यहाँ पे एंट्री लेंगे इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के टूटने के बाद। अब ये जो सपोर्ट लेवल है, ये 1 बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, 4 बार सपोर्ट, अब 5वीं बार यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, अब ये मार्केट नीचे आ गया। अब ये मार्केट नीचे आने के बाद क्या है, एक रीटेस्ट दिखा रहा है। अब रीटेस्ट के बाद से लोगों को लगेगा कि ये नीचे जाएगा, पर मैं ऊपर की साइड का अगर कोई सिनेरियो बनता तो मैं ऊपर की साइड का ट्रेड लूंगा, नीचे की साइड का अगर बनता है तब देखा जाएगा। फिलहाल तो जो मेरा माइंडसेट बना हुआ है और मार्केट को देख के जो पता पड़ रहा है, वो ऊपर के साइड का ही है। ऑलरेडी गोल्ड ऊपर के साइड का मूव दिखा रहा है, तो सेम टू सेम सिल्वर भी करता है, सिल्वर भी ऊपर के साइड का ही मूव दिखा रहा है जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट लेके एक बार और ट्रैप कर चुका है। ये लो छोटे टाइम फ्रेम पे 5वीं बार ट्रैप हो रहा है। उसके बाद से जैसे ही यहाँ पे लोग बाग घुसे इस ट्रैप को देख के कि भाई अब तो मार्केट सेलिंग में जाएगा, क्योंकि हर जगह से ट्रैप कर ही चुका है, तो अब ये मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट वापस रीटेस्ट पे इन्वाइट कर रहा है, फिर उसके बाद से वापस इन्वाइट करेगा, और फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव अपने को सिंपली मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट मैं इस वाले लेवल के आसपास तक का रखूंगा। देख लेते एक बार, मैं आपको टूल लगा के बता देता हूँ। यहाँ तक का 1:2 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद से आगे ट्रेल करेंगे। देखो यार बेसिकली मैं सिल्वर में ट्रेड करता नहीं हूँ, सिल्वर से अच्छा मेरे को गोल्ड लगता है, और गोल्ड का चार्ट मैं इतना देख चुका हूँ कि मैं उस चीज़ से बिल्कुल एकदम फ्रेंडली हो चुका हूँ। सारी चीज़ें, सारे मूव्स उसके मेरे को पता पड़ने लग गए हैं। 70 to 80% मूव्स मेरे को पड़ने लग गए हैं, क्योंकि मैं रोज़ उसी का चार्ट देखता हूँ, तो फिर इसी वजह से। और फिर सिल्वर में मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता, पता नहीं क्यों, इसका सिनेरियो समझ नहीं आता मेरे को। इस वजह से मैं ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, बस ये 2 ही पेयर्स हैं मेन जिन पर ट्रेड करता हूँ, और एक जहाँ तक है अपना BTC क्रिप्टो में, बाकी तो और किसी में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। तो ये था अपने पूरे दिन का एनालिसिस, जो 3 पेयर्स का एनालिसिस। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर लोगे तो आप ही के काम आएंगे यार। मेरे तो क्या है, मेरा तो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो ये सारे लेवल्स आप ही के काम आने वाले हैं। तो इसको ड्रॉ करो, जैसा मैंने बताया उस तरीके से चार्ट को एनालाइज करो, और फिर जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप ट्रेड लो। होपफुली आपको प्रॉफिट मिले, मेरे को भी प्रॉफिट मिले, सबको प्रॉफिट मिले, सब प्रॉफिट में रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है, बाय एंड टेक केयर भाई लोग।